हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिक्ट डेटा टाइप के बारे में। यदि आप डिक्शनरी डिक्ट डेटा टाइप के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे डिक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में कुछ खास बताने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं डिक्ट डेटा टाइप। एक मैप एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्स एक ग्रुप में की वैल्यूज़ के पेयर में होते हैं। जब की दिया जाता है तो की के साथ वाली वैल्यू रिट्रीव मतलब निकाल ली जाती है, और डिक्ट डेटा टाइप एक मैप का ही एग्जाम्पल है। डिक्ट एक डिक्शनरी को दर्शाता है जिसमें पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट का मतलब है की वैल्यू पेयर। सारे एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड होते हैं और हर एलिमेंट का पेयर यानी की वैल्यू पेयर कॉलन सेपरेटेड होता है, मतलब उनको कॉलन से सेपरेट किया जाता है, और एलिमेंट्स ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। अगर आप एक सिंपल डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो उसके दो तीन तरीके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डी डिक्शनरी बना दिया है, और डी डिक्शनरी में मैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया है 1 कॉलन 1 कॉमा 2 कॉलन 2 कॉमा 3 कॉलन 3। तो यहाँ पर हमारी एक डिक्शनरी बन गई है। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो डी एक डिक्शनरी बताएगा, डी एक डिक्ट है। डिक्ट यहाँ पर डेटा टाइप होता है। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि कर्ली ब्रेसेस से तो सेट भी बनता है। तो अगर मान लीजिए मैं ये करूँगा, D1 एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं दोनों कर्ली ब्रेसेस को खाली रखता हूँ, मतलब ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या ये सेट बनेगा या डिक्शनरी बनेगा? तो यहाँ पर हम छोटा सा एक रिकॉल करते हैं, वो सारी चीज़ों को रिविजिट करते हैं जो हमने सेट में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ नहीं देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो और इस तरह का कुछ असाइनमेंट करते हो, तो D1 एक ऑब्जेक्ट बनेगा। वो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हम यहाँ पे D1 का टाइप चेक करेंगे तो D1 का टाइप जो है वो क्या आएगा? आपका D1 का टाइप आ रहा है डिक्शनरी। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एक सेट बनाना है और सेट में मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 5 दे देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा एक सेट बन जाएगा। सेट में भी कर्ली ब्रेसेस यूज हो रहे हैं, डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रेसेस यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब हम कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए यूज करेंगे, कब हम कर्ली ब्रेसेस सेट के लिए यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो एलिमेंट सिर्फ कॉमा सेपरेटेड हैं, वहाँ पे डिक्शनरी का कॉलन नहीं आ रहा है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप सेट बना रहे हो, कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं और एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर में नहीं है, तो ये सेट बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। अगर हम टाइप चेक करके देखें तो ST का क्या टाइप रहेगा? ST का टाइप सेट है, ये डिक्शनरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर की वैल्यू पेयर नहीं है। ये सारी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड तो हैं, लेकिन एक एलिमेंट उसका की वैल्यू पेयर नहीं है। अगर हम यहाँ पर की वैल्यू पेयर दे देते, मान लीजिए हम एक यहाँ पे D2 बनाते, और D2 में जैसे कि मैंने यहाँ पर, चलिए D तो आपने बना ही रखा है, D में हम समझ लेते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर आपने कॉमा सेपरेटेड लिया है। जैसे कि पहला एलिमेंट दिया है, फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट दिया है और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट दिया है। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट अपना की और वैल्यू के पेयर में है, मतलब की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कॉलन में और वैल्यू जो है राइट हैंड साइड आ रहा है। तो अगर हम की वैल्यू के पेयर में देंगे तो वो डिक्शनरी बन जाएगा, और अगर की वैल्यू पेयर नहीं होगा तो सेट बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो क्या आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, हम एम्प्टी सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं कर सकते।
अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक st नाम का सेट बनाना है और उसको एम्प्टी रखना है, तो हम क्या करेंगे, सेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सेट क्या है, यहाँ पर एक सेट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल होगा और एम्प्टी सेट बना देगा। अगर आप यहाँ पे st का टाइप चेक करोगे तो st का टाइप आपका सेट होगा, और अगर आप st को प्रिंट करने जाओगे तो इसमें ब्लैंक आएगा, ये एम्प्टी सेट माना जाएगा, इट इज़ एम्प्टी सेट। लेकिन अगर आप करली ब्रेसेस में की और वैल्यू पेयर दे देते हो तो डिक्शनरी बन जाएगा, और अगर आप करली ब्रेसेस को ब्लैंक दे देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस के बीच में मैंने कोई भी की वैल्यू पेयर भी नहीं दिया था, ना ही मैंने कुछ कॉमा सेपरेटेड आइटम्स दिए थे, तो इसका मतलब है ये D1 जो बनेगा वो डिक्शनरी बनेगा। और अगर आप D1 का टाइप हमने चेक किया था तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे आपको डिक्शनरी मिला है। यहाँ पर हमने ये सीखा कि करली ब्रेसेस को जब यूज़ किया जाता है तो कब सेट बनता है, कब डिक्शनरी बनता है। डिक्शनरी बनाते वक्त करली ब्रेसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे और सेट बनाते वक्त हम करली ब्रेसेस को कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपको सेट बनाना है और करली ब्रेसेस को यूज़ करना है तो जो आइटम्स आप रखोगे उसमें वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। लेकिन कब डिक्शनरी बन जाएगा, अगर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड तो हैं लेकिन उसके बीच में की वैल्यू पेयर आ रहा है, उनमें कॉलन लगा हुआ है, तो वो डेफिनेटली डिक्शनरी बन जाएगा। और अगर ओपन करली ब्रेसेस क्लोज करली ब्रेसेस को खाली छोड़ दोगे तो वो आपका डिक्शनरी तो डेफिनेटली बनेगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं आईफोन का। तो आईफोन के लिए मैं डिक्शनरी का नाम रख रहा हूँ PHDICT। हमारा एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस को स्टार्ट कर दूंगा और इसके बीच में मैं कुछ की वैल्यू पेयर लूँगा। तो हम सबसे पहले जो की ले लेते हैं वो ले लेते हैं ब्रांड। भाई किसी फ़ोन को ले रहे हैं तो उसका ब्रांड होगा। अगर उसका ब्रांड है और उसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि एप्पल आईफोन। एप्पल आईफोन क्या है, इसका ब्रांड है। ओके, फिर कॉमा, क्योंकि दूसरा जो एलिमेंट आएगा डिक्शनरी के अंदर वो कॉमा सेपरेटेड होगा, तो हम नीचे आएंगे और हम दूसरा एक की लेंगे कि उसका मॉडल कौन सा है। तो ये जो एप्पल आईफोन है इसका मॉडल हम ले लेते हैं, ये SE मॉडल है फॉर एग्जाम्पल। फिर हम ये ले लेते हैं कॉमा सेपरेटेड में, हम थर्ड की ले लेते हैं कि वो कौन से ईयर में आया था। तो हम ले लेते हैं कि ये 2000 में आया है, क्योंकि 2000 क्या है कि यहाँ पर आप कोई एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसको डबल कोट्स में नहीं लेना है आपको। अब आप तीसरा जो लेते हो की, तो तीसरा की आप ले लेते हो स्टोरेज। तो उसमें स्टोरेज क्या है, स्टोरेज आप ले लेते हो इसमें कि 64 GB का स्टोरेज है, 64 GB का इसमें स्टोरेज है। फिर आप फिफ्थ की ले लेते हो कि उसमें कैमरा कैसा है, तो हम कैमरा ले लेते हैं इसमें कि इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। ठीक है, फिर हम एक और की ले लेते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा है। तो अभी फ़िलहाल हम इन कीज़ को ले लेते हैं और कॉलन के बाद उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। का डिस्प्ले जो है वो है 4.7 इंच का। ठीक है, अब हमने इतना सब कुछ कर दिया, मतलब हमने इतने सारे की वैल्यूज़ पेयर को दे दिया है। तो की वैल्यूज़ पेयर अब सब कंप्लीट हो गए हैं, तो आप करली ब्रेसेस को क्लोज़ कर लोगे। जैसे ही आप करली ब्रेसेस को क्लोज़ करते हो, ये सारे के सारे की वैल्यूज़ पेयर एक ग्रुप में आ गए हैं और हमने इन ग्रुप को तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे एक डिक्शनरी को बनाया जाता है। अब अगर आपको डिक्शनरी का कोई भी की देने के बाद उसका वैल्यू को रिट्रीव करना है या उसको वैल्यू को निकालना है, तो आप वाकई उसको दे के निकाल सकते हो। उस की का नाम दे के आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है PHDICT का मॉडल क्या है, तो PHDICT आपकी एक डिक्शनरी बनी हुई है। हम यहाँ पर एक की दे रहे हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या है, SE है। अगर हम यहाँ पे दे देते कि उसका स्टोरेज क्या है, तो यहाँ पर उसका स्टोरेज आ जाता। एक और तरीका है, इफ़ वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर की, तो आप इसमें एक गेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो।
इसमें आप गेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो गेट फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे, प्रिंट, मान लीजिए हमें इसका ब्रांड नेम लेना है। ब्रांड नेम को प्रिंट कराने के लिए हमारा डिक्शनरी का नाम आ रहा है phdict और हम ले रहे हैं गेट मेथड। इसका गेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, गेट मेथड में हम वो की पास कर रहे हैं जो आपको चाहिए। तो की हमें क्या चाहिए, इसका ब्रांड का नाम चाहिए। तो इसका ब्रांड का नाम आपने जैसे ही सप्लाई कर दिया तो एप्पल आईफोन ब्रांड वैल्यू आ गया, मतलब ब्रांड की का वैल्यू ये आ गया है। तो इस तरह से आप गेट मेथड को यूज़ करके भी वैल्यू को रिट्रीव करा सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए बनी हुई डिक्शनरी में, ये जो आपको डिक्शनरी नज़र आ रही है, इसमें आपको एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो आप उसमें सबस्क्रिप्ट यूज़ करोगे, इसका सबस्क्रिप्ट यूज़ करोगे और उसमें आप एक नया, मान लीजिए आप की डालने जा रहे हो कलर, और उस कलर का आप वैल्यू ले रहे हो ब्लैक। तो यहाँ पर आपका अब डिक्शनरी में एक की वैल्यू पेयर ऐड हो चुका है। अगर हम देखना चाहें तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट मेथड से, प्रिंट फंक्शन से आप phdict की वैल्यू को अगेन प्रिंट करा सकते हो। देखिए लास्ट में कलर और आ गया है। तो इस तरह से आप कुछ की वैल्यूज़ पेयर को और ऐड कर सकते हो। सिर्फ हमें वो सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है और सबस्क्रिप्ट में की देना है और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू को देना है। अब अगर मान लीजिए आपको एक डिक्शनरी की कुछ वैल्यू को चेंज करना है, मान लीजिए आपने कोई वैल्यू इसमें गलत इंसर्ट कर दी है और उसमें आपको कुछ वैल्यू को चेंज करना है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करने के लिए वही सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। phdict नाम है डिक्शनरी का, मान लीजिए मैंने स्टोरेज गलत दे दिया, उसका स्टोरेज 64 GB की जगह मेरे को 128 GB करना है। तो इस phdict में आप स्टोरेज दीजिए एज ए की और उसके सामने इक्वल करके आप लिख दीजिए न्यू वैल्यू दैट इज़ 128 GB। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, मैं हमेशा कॉपी कर लेता हूँ चीज़ों को क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक नया डिक्शनरी आपका, मतलब डिक्शनरी में, यहाँ पर डिक्शनरी में चेंज आ गया है। अब स्टोरेज पहले 64 GB था, अब 128 GB आ गया है। हालांकि डिक्शनरी जो हम बनाते हैं इस पर काम करने के लिए आप लूपिंग और ब्रांचिंग भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कुछ एक अलग वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी जैसे डेटा टाइप्स के साथ फॉर लूप को लेकर और इफ़ स्टेटमेंट को लेकर कैसे काम किया जाता है। तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मेथड को अगर हम यूज़ करें, जो डिक्शनरी डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है, डिक्ट डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है, तो हम एक मेथड len है जिसकी हेल्प से डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो len लेंथ मेथड में आपको डिक्शनरी का नाम सप्लाई करना पड़ेगा, आप इस तरह से नहीं दे सकते। आपको लेन फंक्शन को, लेन मेथड को, एक्चुअली ये फंक्शन है, मेथड डिक्शनरी का है तो वो phdict डॉट करके कॉल करना पड़ेगा। ये एक फंक्शन है जो लेंथ बताता है। तो इसमें आप अगर डिक्ट, हमारा जो डिक्शनरी का नाम है वो phdict है, ये कॉल कर दोगे, ये पास कर दोगे तो यहाँ पर उसकी लेंथ दिखा देगा। तो 7 आइटम्स इसमें हैं, अभी 7 एलिमेंट्स हैं, वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिक्शनरी के कुछ आइटम्स को रिमूव करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे कलर को रिमूव करना है, तो कलर को रिमूव करने के लिए आप एक पॉप मेथड का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे अभी हमने लेन फंक्शन का यूज़ किया है। लेन फंक्शन डिक्ट डेटा टाइप का फंक्शन नहीं है, डिक्ट डेटा टाइप का मेथड नहीं है। डिक्ट डेटा टाइप के मेथड को आप कभी भी कॉल करोगे तो पहले डिक्शनरी का नाम लिखोगे, जो आपका डिक्ट डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखोगे, डॉट करके आप फिर वो मेथड का नाम लिखोगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि पॉप मेथड कैसे कॉल किया जाता है। तो हमारी डिक्शनरी का नाम यहाँ पर क्या है, phdict है। और phdict को यूज़ करने के लिए, phdict का पॉप फंक्शन यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई कि इतने सारे फंक्शंस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस मैं बताऊंगा और कुछ फंक्शंस आप एज ए एक्सरसाइज के तौर पर करिएगा। ठीक है, तो पॉप फंक्शन को यूज़ कर लिया, डॉट करके पॉप मेथड को यूज़ कर लिया।
ठीक है, पैरेंथेसिस देंगे। और पॉप करने का मतलब है कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन से की वैल्यू को हटाना है, कौन से की वैल्यू को रिमूव करना है। पॉप करना है मतलब, पॉप करना है मतलब बाहर करना है, रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर उसका की दे देंगे, तो कलर हमारा की है, तो ये वाली चीज़ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया कि कलर दिया, ठीक है, कलर का वैल्यू रिटर्न हो गया, और आप जब प्रिंट करके देखोगे कि अब डिक्शनरी का क्या हाल है, हमारी पीएच डिक्ट का क्या हाल है, तो आप ये पाओगे कि वो जो कलर वाला की वैल्यू पेयर है वो हट चुका है। तो इस तरह से आप ये पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। एक पॉप आइटम फंक्शन और नज़र आ रहा था मुझे, उसका भी यूज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उसका भी यूज़ क्या है। उससे पहले मान लीजिए आप एक और की वैल्यू पेयर इसमें ऐड कर लीजिए। तो की वैल्यू पेयर को ऐड करने के लिए आपको पता है कि हम की वैल्यू को अगर ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, पीएच डिक्ट हमारा नाम है, और उसमें मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रैम। तो रैम हमारा एक नया की है, इसकी वैल्यू दे देते हैं 3 GB। तो 3 GB इस फ़ोन में रैम है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर लिया। प्रिंट करके देख लेते हैं डिक्शनरी का क्या हाल है, हमारी पीएच डिक्ट का क्या हाल है। तो हमने जो अभी नया इंसर्ट किया है आइटम, वो क्या है, रैम है उसका। ठीक है, रैम है जो 3 GB है। अब हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का डिक्ट डेटा टाइप का एक मेथड और यूज़ करते हैं, वो है पॉप आइटम। तो पॉप आइटम मेथड को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये मेथड है और वो भी डिक्शनरी का मेथड है, तो हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, फिर उस मेथड को कॉल करेंगे। उस मेथड में आपको किसी चीज़ को पास करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जैसे ही इसको पॉप आइटम को कॉल करोगे, और आपको क्या निकल के आ गया, ये निकला है रैम और 3 GB का की वैल्यू पेयर। यही क्यों निकला, क्योंकि ये पॉप आइटम मेथड क्या करता है, जो भी अभी न्यूली इंसर्टेड था उसको ये सबसे पहले बाहर कर देता है। तो लास्ट इंसर्टेड आइटम पॉप आइटम से बाहर निकल जाता है। हर बार जब आप पॉप आइटम को कॉल करोगे तो वो बाहर निकलने वाले आइटम का की वैल्यू पेयर आपको प्रिंट करके बताएगा, वो मतलब उसको किस चीज़ को बाहर निकाला है वो बताएगा। और ऐसे ही कब हो रहा था, जब आप पॉप फंक्शन को कॉल कर रहे थे, जैसे ही आपने उसको की को स्पेसिफाई किया था, उसकी वैल्यू को वो दर्शा रहा था कि मैंने ब्लैक को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड आपको ये बताएगा कि अगर आपको एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी बनाना है, जैसे कि आपको डिक्शनरी को कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे। तो डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए एक सिंपल सा कॉपी मेथड है, और कॉपी मेथड को यूज़ करके आप डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो देखते हैं, हम एक स्मार्टफोन की एक नया डिक्शनरी बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम स्मार्ट पीएच। और स्मार्ट पीएच को बनाएंगे किसकी हेल्प से, पीएच डिक्ट की हेल्प से। कौन से मेथड को कॉल करके, कॉपी वाले मेथड को कॉल करके। तो आपका क्या बन जाएगा, एक नई डिक्शनरी बन गई। टाइप देखेंगे इसका स्मार्ट पीएच, ये भी एक डिक्शनरी टाइप का है। तो इस मेथड से, कॉपी मेथड से हमने डिक्शनरी का कॉपी क्रिएट कर लिया। और अगर आपको कॉपी बनाना है और आपको ये वाला तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डिक्शनरी बनाया कि मैंने पीएच नाम का एक डिक्शनरी बना लिया है, और पीएच नाम का डिक्शनरी अब मैं स्मार्टफोन से बना रहा हूँ। तो हम इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे पीएच, आपकी नया डिक्शनरी का नाम है, ठीक है, और आप डिक्ट नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, जो डिक्शनरी डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर है, उसमें क्या पास कर दोगे, जो आपके पास बनी बनाई डिक्शनरी है। तो स्मार्ट पीएच नाम की बनी बनाई डिक्शनरी है आपके पास, तो एक डिक्शनरी पीएच नाम की और बन जाएगी। अगर हम प्रिंट करके देखें पीएच को, तो पीएच आपकी सेम डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा, ये सेम डिक्शनरी आपकी आ रही है। तो ये डिक्ट जो है फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, और बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया है, एक कॉपी कर लिया। एक तो तरीका था कॉपी करने का कॉपी मेथड से, जो कि डिक्शनरी डेटा टाइप का मेथड था, और एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन और है डिक्ट नाम का, जिससे आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो।
अब हम क्या करते हैं, हम एक नया मेथड और सीख लेते हैं। नया मेथड क्या करेगा कि इंटायर डिक्शनरी को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, मतलब उसमें उसको एम्प्टी कर देगा वो। तो एक क्लियर मेथड है, मान लीजिए अभी आपने पीएच नाम की एक डिक्शनरी बनाई है और पीएच नाम की डिक्शनरी जैसे कि दर्शाया गया है, तो पीएच को आपको क्लियर करना है तो आप सिंपल क्लियर मेथड को कॉल कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे पीएच को तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी डिक्शनरी। अब आपको अगर डिक्शनरी को एम्प्टी करना है, या फिर हम पहले ये सीख लेते हैं कि डिक्शनरी के अगर मान लीजिए कोई भी आइटम को, कोई भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है तो आइटम वाइज भी रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड। तो डेल कीवर्ड है ये, मैंने आपको कीवर्ड की क्लास में बताया था, आपको कीवर्ड के ट्यूटोरियल में बताया था कि डेल एक कीवर्ड है। और डेल कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेल कीवर्ड की हेल्प से हम डिक्शनरी के किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। तो डेल स्पेस आपके पास एक स्मार्ट पीएच नाम की डिक्शनरी है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस की वैल्यू पेयर को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ डिस्प्ले की वैल्यू पेयर को। तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे उसका की का नाम, तो डिस्प्ले इज द की नेम, तो इस की नेम का आइटम डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारी डिक्शनरी का क्या हाल है। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले रिमूव हो गया है, राइट। अगर आपको कंप्लीट डिक्शनरी को रिमूव करना है, कंप्लीट डिक्शनरी आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया था क्लियर, और उसी तरह से आपको डेल कीवर्ड को यूज़ करते हुए भी आप कंप्लीट डिक्शनरी को रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ डेल कीवर्ड दीजिए, स्पेस करके वो डिक्शनरी का नाम लिख दीजिए। अब आप प्रिंट करने जाओगे इस डिक्शनरी को, क्योंकि ये डिक्शनरी अब है ही नहीं, वो डिलीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं क्या प्रिंट करता है। नेम एरर दे रहा है, नेम स्मार्टफोन इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है उसको स्मार्ट पीएच नाम का कोई डिक्शनरी मिला ही नहीं। ये हमने सीखा कि कैसे डेल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो हम अब आ गए हैं एंड ऑफ द ट्यूटोरियल पे, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि लास्ट में अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ खास चीज़ बताने वाला हूँ। तो खास चीज़ ये है कि हम डिक्शनरी को, तो अभी तो आप जो डिक्शनरी बना रहे हो वो सिंपल डिक्शनरी है, हम नेस्टेड डिक्शनरी भी बना सकते हैं। तो नेस्टेड डिक्शनरी अगर हम बनाना सीख गए तो हम काफ़ी ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं, नीड होती है जब हमें नेस्टेड डिक्शनरी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नेस्टेड डिक्शनरी बनाना बताता हूँ कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनती है। नेस्टेड डिक्शनरी को आपने अगर बनाना सीख लिया तो आप इस डिक्शनरी के बारे में कंप्लीट चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। तो हमारा जो खास था वो यही है। तो सबसे पहले अगर आपको डिक्शनरी बनाना है तो हम मान लेते हैं कि हमें वो एम्प्लॉय नाम का एक डिक्शनरी बनाना है। अब एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय एक ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो सबसे पहले तो ये एम्प्लॉय है जिसमें हो सकता है 1000 एम्प्लॉयज़ हो सकता है 100 एम्प्लॉयज़ हो सकता है 10 एम्प्लॉय हो सकता है 5 एम्प्लॉय हो। तो हम एक एम्प्लॉय डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो एम्प्लॉय आपका एक डिक्शनरी का नेम हो गया, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर दिया हमने। हम नीचे आएंगे, हम सबसे पहले उसमें एक की देंगे, और की जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, एम्प्लॉय 1। तो मतलब हम एम्प्लॉय 1 के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 1 जो है वो की है। तो कॉलन लगा के अब हम क्या देंगे, इसका अब कॉलन लगा के हम इसका वैल्यू देंगे। तो हम जब वैल्यू देंगे वो अपने आप में एक खुद डिक्शनरी होगा, तो उसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करोगे, एंटर कर दोगे। अब क्योंकि ये अपने आप में एक डिक्शनरी है तो इसमें भी खुद कुछ की वैल्यू पेयर्स होंगे। तो पहला की वैल्यू पेयर हम ले लेते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय 1 है उसका नाम क्या है, ठीक है। नेम एक की ले लेते हैं और उसका वैल्यू ले लेते हैं एडम, क्योंकि जो की वैल्यू होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया। अब हम क्या आ गए कि सेकंड की पे आ गए। सेकंड की हमने ले लिया कि उसका ईयर ऑफ ज्वाइन क्या है। ईयर ऑफ ज्वाइन ले लिया हमने कि वो 2001 में ज्वाइन हुआ था। फिर हम एक तीसरा की हमने ले लिया कि उसका सैलरी क्या है। उसका सैलरी क्या है, तो उसका सैलरी हम ले लेते हैं 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। ये आपने कंप्लीट कर दिया क्या,
डिक्शनरी के अंदर पहला डिक्शनरी है ना, क्योंकि हम यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी बना रहे हैं, तो जो अपर लेवल का डिक्शनरी है वो तो एम्प्लॉय है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी आप डाल चुके हो जो कि एम्प्लॉय 1 है। अब क्योंकि ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, की क्या था इसका, की था एम्प्लॉय 1 और वैल्यू क्या थी इसकी, एक और डिक्शनरी थी, तो हमें यहाँ पर कॉमा सेपरेशन करना पड़ेगा। और कॉमा सेपरेशन करके आप नीचे आओगे, इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लीजिए, इस चीज़ को आप क्या कर दो, अब एम्प्लॉय 2 दे दो, एम्प्लॉय 2। अब एम्प्लॉय 2 का आप नाम बदल दो, नाम मैं ले लेता हूँ बॉब रहेगा नाम, ये 2011 में आया था, इसकी सैलरी हम ले लेते हैं 30,000 थी। अब अगेन कॉमा सेपरेटेड रहेगा, तो हम तीसरे एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, तीसरा एम्प्लॉय हम ले लेते हैं कि एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नंबर 3 आप ले लेते हो सपोज क्लार्क, ठीक है, ये आपका 2015 में ले लेते हैं आया था और इसकी सैलरी कुछ 10,000 थी। अब क्योंकि आपने सिर्फ 3 आपको यहाँ पर एलिमेंट्स लेने थे अपर लेवल की एम्प्लॉय डिक्शनरी में, तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर क्या है, आप सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ये अपने आप में क्या है, एक डिक्शनरी है। और ये जो डिक्शनरी है ये की और वैल्यू के पेयर में अपर लेवल की डिक्शनरी में स्टोर है, तो हम उस अपर लेवल की डिक्शनरी को करली ब्रेसेस लेके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे बन गया आपका नेस्टेड डिक्शनरी। अब नेस्टेड डिक्शनरी को आप देखते हो तो इसका टाइप भी क्या बताएगा, अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो इसका टाइप भी आपको बताएगा कि ये, सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग ले लिया एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय, तो इसका नाम भी आप, इसका टाइप भी आपको क्या बताएगा, वो डिक्शनरी है। तो यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपर लेवल और लोअर लेवल की डिक्शनरी में आना है या नेस्टेड डिक्शनरी की वैल्यू को यूज़ करना है। तो जैसे अगर आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करोगे और आप एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी का पहला की दोगे, तो पहला की क्या है आपका, एम्प्लॉय 1, तो एम्प्लॉय 1 दोगे तो एम्प्लॉय 1 क्या है, की है, और इस की का वैल्यू क्या होगा, एक स्मॉल डिक्शनरी जो इस बिगर डिक्शनरी के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिक्शनरी की वैल्यू उसने बता दी। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ही एम्प्लॉय 3 कर देता हूँ तो एम्प्लॉय 3 बता देगा। अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से यूज़ करता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय 2 डिक्शनरी में, ठीक है, एम्प्लॉय 2 एक की है, इसके अंदर जो है कुछ और चीज़ों को यूज़ करना है, मुझे पता करना है कि नेम क्या है, तो हम यहाँ पर नेम दे देंगे, ठीक है। तो हम एक लेवल अंदर जा रहे हैं, एक लेवल अंदर जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि जो कैपिटल ई से जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्या है, अपर लेवल है, और जो एम्प्लॉय 2 है वो अपने आप में एक डिक्शनरी है। तो जब इस डिक्शनरी को आपको प्रिंट करना है तो आप इस तरह से डबल सबस्क्रिप्ट लगा सकते हो, तो यहाँ पे नेम प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको मान लीजिए एम्प्लॉय 1 का आपको सैलरी देखनी है तो यहाँ पर वो सैलरी प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में काम कर सकते हो, जो नेस्टेड डिक्शनरी होती है उसमें काम कर सकते हो। फॉर लूप, इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको करके देखेंगे। हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसमें आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, और हम कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके से बनाया है और आप एक दूसरे तरीके से भी नेस्टेड डिक्शनरी को बना सकते हो। तो पहले हम ये छोटी छोटी डिक्शनरी जो हमने एक साथ बनाई थी, इसको मैं अलग तरीके से बनाता हूँ। तो सबसे पहले जो अंदर वाली डिक्शनरी है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इस बार मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ स्टूडेंट का। मान लीजिए stud1 जो है एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, तो वो स्टूडेंट का नाम क्या है, वो कब किस ईयर में उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और उसका जो फ़ोन नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो यहाँ पर हम उसका फ़ोन नंबर लिख लेते हैं 9827 कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरी एक छोटी सी डिक्शनरी बन गई। अगर इसका टाइप चेक करेंगे तो इसका टाइप क्या बन जाएगा, इसका टाइप आपको दिख जाएगा कि ये डिक्शनरी है। ऐसे ही हम एक stud2 नाम के सेकेंड स्टूडेंट की भी डिक्शनरी बना लेते हैं।
तो ऐसे ही हम स्टड 2 नाम की एक सेकंड डिक्शनरी और बना लेते हैं। तो ये स्टड 2 नाम की सेकंड डिक्शनरी, 1 मिनट, कुछ गलत हो गया यहाँ पर, मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ, स्टड 2 नाम की डिक्शनरी बन रही है, नाम आपका क्या है, डेविड है, और ये 2019 में आया है, इसका फ़ोन नंबर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये 2 नाम की डिक्शनरी बन गई, स्टड 2 नाम की डिक्शनरी बन गई। अब एक स्टड 3 नाम की डिक्शनरी और बना लेता हूँ कि इसमें जो है एक स्टूडेंट और आ गई, एमिली, ठीक है, जो कि 2020 में आई है। इसका नंबर कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह से कुछ ले लेते हैं। तो ये आपकी 3 स्मॉल डिक्शनरी बन गई। अब जब 3 स्मॉल डिक्शनरी बन गई, अब आपको इसको नेस्टिंग करना है। ये तीनों डिक्शनरी को आपको किसी के अंदर लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, इसको आप एक बड़ी डिक्शनरी, मान लीजिए कॉलेज ले लेते हैं, कॉलेज एक बड़ी डिक्शनरी ले लेते हैं, उसके अंदर आपको भेजना है। तो उसको उसके अंदर भेजने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस ऑन करना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस जैसे ही ऑन करेंगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, की देना पड़ेगा। तो आपकी की क्या है, तो आपकी की ये है कि स्टूडेंट स्टड 1 आपकी की हो गई, और या आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो यहाँ से, लेकिन की आप जो लोगे वो ही की मानी जाएगी। तो स्टूडेंट 1 एक की मानी जाएगी, और स्टड 1 जो है हमारी डिक्शनरी आपने जो बना रखी है वो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, तो कॉमा सेपरेटेड लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप क्या कर दोगे, यहाँ पे स्टूडेंट 2 की इन्फॉर्मेशन ले लोगे और यहाँ पे स्टड 2 जो आपने बना रखी है डिक्शनरी इसमें डाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही आप स्टूडेंट 3 को भी एज ए डिक्शनरी यहाँ पर डाल दोगे। तो ये आपका डिक्शनरी हो गया। क्योंकि ये लास्ट एंट्री है तो यहाँ पे आपको कॉलन नहीं लगाना, यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, और आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लोगे। कॉलेज नाम की एक डिक्शनरी बन गई। हम इस कॉलेज नाम की डिक्शनरी को प्रिंट कर लेंगे। बाकी के ऑपरेशन आप एज इट इज़ कर सकते हो जो हमने सीखे हैं। तो बहुत बढ़िया, हमने आज बहुत कुछ सीख लिया। पूरा के पूरा डिक्शनरी हमने सीखा है। यहाँ पर डिक्शनरी क्या काम करता है, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी क्या काम करता है, हम कब डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी के हमने मेथड्स देखे, डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए कुछ फंक्शंस देखे, और लास्ट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं वो भी हमने यहाँ पे सीखा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।